राधे राधे बच्चों, जय श्री कृष्ण। अब हम मैग्नेटिज्म का ही एक पार्ट, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ सर्कुलेटिंग इलेक्ट्रॉन स्टार्ट करते हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट और काफी बेसिक चीज है भाई। हर चार्ज, हर भले वो इलेक्ट्रॉन हो या कोई भी हो, अगर वो सर्कुलर मोशन में है तो मैग्नेटिक मोमेंट रखेगा। तो एटम में तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो सर्कुलर मोशन करते रहते हैं, तो हर एक इलेक्ट्रॉन का अपना एक मैग्नेटिक मोमेंट होता है। इसको कैलकुलेट करते हैं। माना कि एक सर्कुलर पाथ है जिसका रेडियस स्मॉल आर है, और उसमें एक इलेक्ट्रॉन जो है स्पीड v से मोशन कर रहा है। तो मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो सबसे पहले हम मोशन कर रहे इलेक्ट्रॉन के कारण डायरेक्शन देखना चाहते हैं। तो दो केस है, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। माना कि इलेक्ट्रॉन जो है क्लॉकवाइज मोशन कर रहा है, तो कन्वेंशनल करंट हम इस तरह से कहेंगे। ठीक है। अब इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो हम क्या करेंगे बेटा, इस कॉइल को कन्वेंशनल करंट के हिसाब से इस कॉइल को अपने राइट हैंड में पकड़ें इस तरह से कि उंगलियां करंट की डायरेक्शन को बताएं। तो अंगूठा जो इस वक्त आपकी तरफ आ रहा है ना, वो मैग्नेटिक फील्ड बता। और अब अगर इलेक्ट्रॉन जो है एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा, तो इसकी वजह से कन्वेंशनल करंट जो है क्लॉकवाइज आएगी। अगेन आप इस कॉइल को पकड़िए राइट हैंड में इस तरह से कि उंगलियों का कर्वेचर करंट को बताए। तो अंगूठा अब आपसे दूर अंदर की तरफ जा रहा है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड इन्वर्ट हुआ। ठीक है। अब हम इस सर्कुलेटिंग करंट के कारण, ये आर रेडियस का कॉइल मान सकते हैं अपन, तो इस सर्कुलेटिंग करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। तो एक सर्कुलर कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी उसके सेंटर पे म्यू नॉट एन आई अपॉन टू आर होती है, जहाँ पर एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न। अब यहाँ पर तो एक ही टर्न ले रहे हैं, तो एन वन लिया जाएगा, तो म्यू नॉट आई अपॉन टू आर। अब आई क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो इसको हमने ले लिया ई बाई टी। अब टाइम पीरियड, तो भैया इलेक्ट्रॉन जो है v स्पीड से आर रेडियस के सर्कुलर पाथ पे चल रहा है। इसका मतलब ये टू पाई आर डिस्टेंस टी टाइम में कर रहा है ना। तो v इज इक्वल टू क्या हुआ, टू पाई आर बाई टी। तो हम t को क्या लिखेंगे बेटा, टू पाई आर बाई वी। तो हमने यहाँ पे म्यू नॉट ई अपॉन टू आर, ये तो एज इट इज रखा। अब t की जगह पर टू पाई आर बाय वी रखेंगे। अब इसको हम वापस सिंप्लीफाई कर दें, तो हमारे पास में ये आ गया म्यू नॉट ई वी आर इंटू आर आर स्क्वायर, ये फोर पाई आर स्क्वायर। ये मैग्नेटिक फील्ड आ गया सेंटर पर। अब हमने इसके पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था कि हर सर्कुलर कॉइल एक मैग्नेटिक मोमेंट रखती है, जिसको हम एन ए आई कहते हैं, जहाँ पर एन नंबर ऑफ टर्न्स, ए एरिया और आई करंट है। तो यहाँ पर ये जो हमने एक इलेक्ट्रॉन माना घूमते हुए जिसके कारण इक्विवेलेंट करंट आई है ना, उसका मैग्नेटिक मोमेंट अगर हम निकालें तो एन आएंगे। एन तो वन है, आई की जगह पर अगेन ई बाई टी, और सर्कल था तो एरिया पाई आर स्क्वायर। इस टी की जगह पर अब आप क्या लिखोगे, टी की जगह पर हम टू पाई आर बाई वी लिखेंगे। तो ये देखिए टू पाई आर बाई वी, इसमें आर से आर कैंसिल आउट हो गया, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया। तो मैग्नेटिक मोमेंट हमारे पास में आया ई वी आर बाय टू। तो ये जो मैग्नेटिक मोमेंट आ रहा है, ये एक इलेक्ट्रॉन की सर्कुलर मोशन की वजह से है। अब हमने बोर्ड के सेकंड पोस्टुलेट में पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन हर सर्कुलर पाथ में चक्कर लगाते हैं, ऐसा नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं सर्कुलर पाथ में मोशन करते हैं जिसमें उसका एंगुलर मोमेंटम है ना, एच अपॉन टू पाई का इंटीग्रल मल्टीपल हो। ओके, ध्यान रखिएगा। तो हमारे पास में एम बी आर इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाई आया बेटा। अब इक्वेशन थ्री से वी आर का वैल्यू हम इक्वेशन टू में सब्सटीट्यूट करेंगे। तो हमने क्या किया, इक्वेशन थ्री से वी आर इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाई एम इक्वेशन टू में लगाया, तो वी आर की जगह पर आ गया एन एच अपॉन टू पाई एम। तो अब देखिए ई इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, एच
प्लैंक कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू हम 3.14 लेते हैं, और एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये सब चीजें कांस्टेंट हैं। तो हमने यहाँ पे ये इसको इस तरह से सब्स्टिट्यूट किया कि सर्कुलेटिंग इलेक्ट्रॉन का जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो EH/4 पाई m का इंटीग्रल मल्टीपल हुआ। ये वैसा ही फॉर्मूला हो गया जैसे हम Q इक्वल टू एन ही लिखते थे कि चार्ज क्वांटाइज्ड है, कि हमेशा इलेक्ट्रॉन के चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। तो ठीक उसी तरह से मैग्नेटिक मोमेंट जो है EH/4 पाई m का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। तो हमारे पास में इस क्वांटिटी को हमने एक नया नाम दे दिया म्यू बी। ओके, तो ये म्यू बी क्या है, बोर मैग्नेट्रॉन। तो यहाँ से हमें क्या समझ में आया कि मैग्नेटिक मोमेंट की मिनिमम वैल्यू म्यू बी जो कि बोर मैग्नेट्रॉन है। तो किसी भी चार्ज का मैग्नेटिक मोमेंट हमेशा इस बोर मैग्नेट्रॉन का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। तो मैग्नेटिक मोमेंट जो है एक क्वांटाइज्ड क्वांटिटी है जिसका क्वांटम बोर मैग्नेट्रॉन है। ओके, तो अब बोर मैग्नेट्रॉन क्या आया, ई EH/4 पाई। बेटा यहाँ पे ध्यान रखना, देखो ये EH/4 पाई m था, तो यहाँ पे हमारे पास में H है। ओके, तो अभी स्क्रीन तो पहले लिखा हुआ नहीं था, तो ये ध्यान रखिएगा, ये EH/4 पाई m जो यहाँ पर है वही यहाँ पर लिखा हुआ है। तो हम बोर मैग्नेट्रॉन को अब कैसे डिफाइन करेंगे बेटा, ये बोर मैग्नेट्रॉन है ना, तो जो 9.27 इंटू 10⁻⁻24 एम्पियर मीटर। ध्यान रखिएगा ये EH है। ओके, तो हमारे पास में बोर मैग्नेट्रॉन क्या हुआ, बोर मैग्नेट्रॉन इज द मैग्नेटिक मोमेंट एसोसिएटेड with the electron orbiting in first orbit of hydrogen atom। अब देखिए हमारे पास में मैग्नेटिक मोमेंट था EVR/2 और एंगुलर मोमेंटम था mvr। तो हम m में l का डिवीजन लेना चाहते हैं, तो m/l हमारे पास में क्या आएगा, देखो EVR/2, ये तो m हो गया, और l की जगह पर mvr। तो vr से vr कैंसिल आउट हो गया, तो ये क्या आ गया, E/2m। तो ये जो हमने रेशियो निकाला किसका, मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम का, ये रेशियो हम इलेक्ट्रॉन के लिए निकाल रहे हैं। इस रेशियो को जाइरो मैग्नेटिक रेशियो कहा जाता है। तो ये बड़ा कमाल का नंबर है, कमाल का रेशियो है, क्योंकि इसकी वजह से हम कई सारे न्यूमेरिकल्स को बिना इंटीग्रेशन के मदद के डायरेक्टली कर पाएंगे, बशर्ते कि हमें एंगुलर मोमेंटम, है ना, आई ओमेगा ध्यान हो, जहाँ पर आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। तो चलिए जाइरो मैग्नेटिक रेशियो क्या होगा, अच्छा ये रेशियो जो है हर एक बॉडी के लिए होगा। इलेक्ट्रॉन के लिए बात करें तो इसकी वैल्यू 8.8 इंटू 10⁻10 कूलम्ब पर किलोग्राम होती है। कोई भी ऑब्जेक्ट हो, हर ऑब्जेक्ट के लिए मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम का रेशियो, अगर बॉडी पे चार्ज Q है और मास स्मॉल m है, तो हमेशा ये Q/2m ही होगा। तो एवरी चार्ज पार्टिकल, हर एक चार्ज पार्टिकल, ध्यान रखना यहाँ पे किसी इलेक्ट्रॉन की बात नहीं कर रहे, हर एक चार्ज पार्टिकल की बात कर रहे हैं, भले वो इलेक्ट्रॉन है। तो एवरी चार्ज पार्टिकल जो कि सर्कुलर पाथ पर मूवमेंट कर रहा है उसमें अपना एक मैग्नेटिक मोमेंट होता है। इसीलिए यही कारण हम मानते हैं कि दिस इज द रीजन ऑफ द मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ मटेरियल। ओके, अब देखिए समझिएगा, हर चार्ज जो कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हो, तो यहाँ पे ये इसकी सर्कुलर मोशन होगी, और अगर ये अपनी एक्सिस पर यूं घूमता है तो ये इसकी स्पिन मोशन हो गई। तो इसमें दो तरह के मोशन है, एक स्पिन मोशन खुद की एक्सिस पर, और एक सर्कुलर मोशन जिसको हम ऑर्बिटल मोशन भी कहते हैं। तो चार्ज की हर मोशन के कारण उसमें एक मैग्नेटिक मोमेंट होता है। तो स्पिन मोशन के कारण भाई स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट है, सर्कुलर मोशन के कारण ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट है। यही सब आप क्वांटम नंबर्स में पढ़ते हैं, एटम्स में। तो यहाँ पे देखिए क्या समझ में है, एक इलेक्ट्रॉन में दोनों ही तरह के मैग्नेटिक मोमेंट होते हैं,
जबकि बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसमें खुद का इट डज नॉट हैव एनी एक्सेस ऑफ रोटेशन, खुद का कोई एक्सेस नहीं है। जिस तरह से हम एक लट्टू घुमाते हैं तो लट्टू की टॉप जो होता है उसकी स्पिन एक्सेस होती है, अर्थ की एक्सेस होती है, तो इसका खुद का कोई एक्सेस नहीं है। उसके बावजूद इसमें दोनों ही तरह के मैग्नेटिक मोमेंट अवेलेबल हैं। ठीक है, तो ये इसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी कहलाती है। अब मैग्नेटिज्म, हर ऑब्जेक्ट में जो मैग्नेटिज्म होता है, द माइक्रोस्कोपिक रूट्स ऑफ मैग्नेटिज्म इसी स्पिन मोमेंट से रिलेटेड होती है। ठीक है। राधे राधे बच्चों।